नमस्कार। आखिरकार राजेंद्र राठौड़ चूरू लोकसभा चुनाव घटनाक्रम को लेकर तारानगर में अपनी चुप्पी तोड़ी। मुखर होकर बोले, बिना नाम लिए सभा में कई बातों का जवाब दिया। जब से भाजपा ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा और राहुल कसवा की टिकट कटी, उसके बाद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल होते हैं और सभाओं में मुखर होकर बोलते हैं, कई आरोप लगाते हैं, कई सवालों के जवाब मांगते हैं, तो जनता की नजरें टिकती हैं राजेंद्र राठौड़ पर कि राजेंद्र राठौड़ चूरू लोकसभा चुनाव से दूरी क्यों बना रखी है, क्यों नहीं बोल रहे, चुप्पी क्यों साध रखी है, मौन क्यों धारण कर रखा है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि राजेंद्र राठौड़ राजसमंद से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। जब वहां से अटकलें समाप्त होने की खबरें आती हैं तो कहते हैं कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन इसी बीच बात आती है कि राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ तारानगर में मुखर होकर बोले, कई बातों का जवाब दिया। चूरू में एक दिन पहले, तारानगर से एक दिन पहले चूरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। राहुल कसवा बिना नाम लिए एक काका नाम बोलते हैं कि आखिरकार ये चूरू में काका कौन है, किसको काका कहा जा रहा था। राहुल कसवा बोलते हैं कि चूरू में काका हैं और वो टिकट कटने से लेकर के कई आरोप लगाते हैं और राम सिंह कसवा के 15 साल से वो काका नाराज क्यों है, इस बात का भी वो जवाब मांगते हैं। राहुल कसवा कहते हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि 15 साल से काका नाराज है। राहुल कसवा कहते हैं कि मैंने जेल ही रोक दी है, अपने लोगों को में उत्साह बढ़ाते हैं कि आपको लड़ना होगा। लेकिन राहुल कसवा उत्साहित होते हुए जा रहे हैं और जिस प्रकार से सभाओं में मुखर होते हुए जा रहे हैं और वो सवालों के जवाब मांग रहे थे, नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन जनता समझ रही थी कि ये काका राजेंद्र राठौड़ को ही कहा जा रहा है। नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन जनता समझदार है, इतना तो समझती है। ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि काका उसी को कहा जा रहा है। आखिरकार कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। चूरू में ये कहा जाता है, राहुल कसवा अपनी सभा में कहते हैं कि चूरू में नेता मान नेता हैं, नेताओं का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, किस प्रकार से किसको किनारे लगाना है वो इसके मास्टरमाइंड हैं। लेकिन इसी बीच में राजेंद्र राठौड़ आज तारानगर में मुखर होकर बोलते हैं, कई बातों का जवाब देते हैं। आज मेरा ही भतीजा मेरे को ही कहता है, कहाँ छुप गया तू। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरी पूछे में जाऊंगा तो भतीजे जी आप जो 20,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 2014 से पहले आपके पिताजी भी एमपी थे, उस समय कितना काम किया आपके सामने है। ये काका जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का काम है भैया। अब आगे पप्पू के साथ आप गए हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं भाई, चुनाव में वोट देना नहीं देना आपके हाथ की बात है, पर आरोपित करके भैया एक सरपंच भी बनता है तो सब लोगों के साथ मिलकर बनता है। मैं किस घर में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी राहुल जी। मेरे देव माता ने पैदा कर दिया, उत्तम सिंह जी के घर में पैदा कर दिया, इस पैरों से पूरे जिले को नाप दिया और आज मैं सामंत हो गया। मेरे पूरे समाज के प्रति आप गाली की भाषा इस्तेमाल करते हो। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी समाज के प्रति अपशब्द कहे हो तो गुनाहगार हूं, मुझे जरूर दंड देना, पर आप सामाजिक वैमनस्य फैलाकर वोट की फसल काटने की कोशिश करते हो। एक आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर चूरू लोकसभा के नेताओं की एक चुनाव को लेकर के एक कार्यक्रम होता है। इसमें देखेंगे कि भाजपा के नेता चूरू के विधायक हरलाल सारण तो नीचे बैठे हैं, लेकिन हारे हुए विधायक जो चुनाव नहीं जीत पाए या बाद में चूरू के सामान्य नेता जो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा, वो नेता स्टेज पर बैठे हैं। ये जो फोटो दिख रही है ये चूरू के अंदर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जनताओं के अंदर चर्चा है कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि इस फोटो को देखने के बाद जो राहुल कसवा के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के
वो इस फोटो पर कुछ लिख रहे हैं। जनता के अंदर चर्चा में बना हुआ उनके समर्थकों में क्या आखिरकार जाट नेता की इतनी ही हैसियत है कि एक जीते हुए विधायक को नीचे बैठा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस फोटो को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा है चूरू की जनता में, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और प्रहलाद सारण की राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये पूरा चूरू जानता है। लेकिन इस चुनाव होता है तब कई प्रकार की जनता के बीच में वोट काटने के लिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। लेकिन जो नेता बैठे हैं चूरू के, चूरू वाले तो जानते हैं कि जो कितने लोग जीते हुए बैठे हैं, कौन कितना बड़ा नेता है। एक तरफ प्रहलाद सारण बड़े ही सादगी वाले, बड़े ही अच्छे सिंपल आदमी हैं, स्मार्टफोन भी नहीं रखते हैं चलाने के लिए, ये बड़े ही सिंपल अच्छे आदमी हैं, ये नीचे बैठे हैं। लेकिन राजनीति के अंदर यही तो है, कभी भी आदमी को गुमान नहीं करना चाहिए नीचे बैठा हो या ऊपर बैठा हो। लाल सारण को कोई गुमान नहीं है कहीं भी बैठा है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन राजनीति के अंदर लोगों के अंदर वोट के लिए, बांटने के लिए, रोष फैलाने के लिए ये समीकरणें राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से राहुल कसवा अलग अलग तहसील में अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हैं, तब इसी बीच प्रहलाद सारण चूरू के विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ नहीं आते। तमाम बीजेपी के नेता आते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे 19 अप्रैल तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव चूरू का बड़ा ही दिलचस्पी बनता हुआ जा रहा है। चूरू लोकसभा चुनाव में गर्माहट तेज बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से राजस्थान का सबसे हॉटेस्ट जिला, गर्म जिला चूरू है, तो चुनाव की गर्माहट भी वैसे ही बढ़ती हुई जा रही है। जिस प्रकार से तारानगर विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक बना था, राजस्थान ही नहीं राजस्थान से बाहर चर्चा का विषय बना था, वैसे ही चूरू लोकसभा चुनाव चर्चा का विषय बनने वाला है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या राहुल कसवा अपना राजनीतिक कैरियर इस चुनाव को हारने के बाद बचा पाएंगे। यदि राहुल कसवा लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर पर सवाल, दांव पेच फंस सकता है, कैरियर खत्म हो सकता है। स्वाभिमान का चुनाव बन चुका है, ये बात राहुल कसवा कह रहे हैं। लेकिन तो आमने सामने लड़ेंगे एक बार, आमने सामने। और मैं तो कहूं पार्टी गलती कर दी, टिकट काका दे दे रहे हैं तो काका बते दोनों बिरो पैट जा, कितनों समान है। आ जाओ काका जी, आ जाओ, थारो इंतजार करने ला रहे हैं, बहुत दिन हो गया है। और चुनाव लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे। और सारी बहम जो मन में विचार थे आपके, बताओ पब्लिक को आके कि 15 साल पहले आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया, क्यों चिढ़ते हो, किस बात की नफरत पैदा करके आपने, कितने नेताओं का जीवन आपने राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया है। थे बता दियो, वरनो माने के अंदर पूरा हिसाब है, मैं खोल लेंगा पर्चा थारा। आपा ने रेलियों काम कौन चाले, वो गर्मी भयंकर चूरू के अंदर आपा ने रेलो करना पड़ेगा, रेलो। और रेलो ऐसा होना चाहिए कि जय की गूंज दूर दूर तक जा। दिमाग में एक ही बात आई कि करा तो करा के काको तो काम बैठ गयो आपको, काको तो कर गयो उल्ट। फिर मैंने पता है जितना लंबा हाथ है, जितना को शरीर कंप्लीट लेटा गया होगा कि बात को मारी होगी। और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये चुनाव राहुल कसवा निकाल पाएंगे। राहुल कसवा आखिरकार आप सभी का जब भाषण सुनेंगे तो राहुल कसवा अपनी सभाओं में अपने किए हुए कामों को गिनाते हैं और एक बिना नाम लिए नेता पर आरोप लगाते हैं टिकट कटने का और तमाम बातों का। ना वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, बीजेपी को लेकर कुछ बोलते हैं, ना कोई कांग्रेस को लेकर, नेताओं को लेकर खास बोलते हैं। वो मात्र अपने टिकट कटने और उस मामले को, उस घटनाक्रम को बताते हैं, या अपने पिछले 10 सालों में किए गए काम को, या अपने पिता के किए हुए उनको गिनाते हैं। लेकिन जब आप देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव प्रचार देखेंगे तो उनके साथ कोई बड़ा नेता जब वो
देवेंद्र झाझड़िया गांव गांव संपर्क कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है। जैसे चूरू के विधायक हरलाल सारण या चूरू के नेता राजेंद्र राठौड़ जैसे साथ नहीं है। जब वो गांव में सभा कर रहे हैं तो और नेता हैं, लेकिन वो देवेंद्र झाझड़िया भी नरेंद्र मोदी को लेकर बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री के विजन को लेकर बोलते हैं, तो वो तमाम बातें देवेंद्र झाझड़िया अपने खेल के, अपने इतिहास के बारे में बताते हैं कि वो कैसे खिलाड़ी बने, किस परिवार से कैसे आते हैं। लेकिन वो राहुल कसवा पर भी बोलते हैं कि मैं इतने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, मेडल जीता, राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, वो तो किसी एसडीएम से भी सम्मानित नहीं हुआ। कभी तो उन्होंने राहुल कसवा पर ही बोलते हैं कि वो कबड्डी तक नहीं खेली। लेकिन राहुल कसवा अपनी सभाओं में देवेंद्र झाझड़िया को लेकर बिल्कुल नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे में। राहुल कसवा यहां तक मात्र एक नेता पर बोलते हैं। हरलाल सारण आते हैं, जब राहुल कसवा कई आरोप लगाते हैं तो चूरू के विधायक हरलाल सारण, बीजेपी के नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कई बात बोल के जाते हैं और वो कई सवालों का जवाब देते हैं। हरलाल सारण कहते हैं कि कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें कर अफवाह फैला रहे हैं। आपके सामने है कि किस जाति का कैंडिडेट है देवेंद्र झाझड़िया को लेकर। वो बोलते हैं हम 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। वो अपने चुनाव की बात करते हैं। हरलाल सारण राहुल कसवा को लेकर बोलते हैं कि वो कांग्रेस की झोली में गए हैं, बुझती हुई भट्टी में गए हैं। कल तक कांग्रेस को राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, वो बुझती हुई भट्टी में जाने से कुछ नहीं बंटेगा उनका। कांग्रेस को बुझती हुई भट्टी कहा जाता है। एक समय को हरलाल सारण कहते हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, ये नहीं होने देंगे, ये गलत है। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा की जोड़ी को याद दिलाते हैं तो हरलाल सारण का अपना चुनाव, बलराम जाखड़ और पूनिया और तमाम चुनावों की याद दिलाते हैं। क्या वो जाट नहीं थे क्या? राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते हैं, उसको लेकर बोलते हैं कि ऐसे नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। टिकट कटने पर बोलते हैं कि ये सर्वे है, ये पार्टी का काम है। विधायकों राहुल कसवा के जो कई आरोप लगते हैं उसमें कहते हैं कि जो विधायकों ने लिखित में आगे दिया ये बात गलत है, सबूत लेकर आओ कौन, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भी सवाल उठता है एक सबसे बड़ा चूरू लोकसभा चुनाव के बीच में कि राहुल कसवा ने अपने 10 साल में विकास क्या किया, विकास गिनाए। लेकिन जब राहुल कसवा अपने सभा में बोलते हैं तो वो तमाम कामों को लेकर बोलते हैं, चाहे फसल बीमा हो, चाहे रेलवे स्टेशन के कामों को लेकर हो, चाहे गाड़ियों का ठहराव को लेकर हो, चाहे फसल बीमा के क्लेम को लेकर हो, चाहे कोई ब्रिज पुलिया, तमाम कामों को लेकर बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के नेता बोलते हैं कि क्या काम किया, बोलते हैं जो वो काम किया रेलवे स्टेशन का वो तो मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन यदि राहुल कसवा ने 10 साल में कोई काम नहीं किया तो मतलब नरेंद्र मोदी जी ने चूरू में 10 साल में कोई काम नहीं किया, क्योंकि भाजपा के ही थे। लेकिन बोलते हैं वो मोदी जी ने किया, तो बाद में पूरे देश में मोदी जी ने किया है, सांसदों ने करा ही क्या है। या तो सांसद को क्रेडिट दो या बाद में मोदी जी को देते हो तो राजस्थान ही नहीं, जहां पर जितने बीजेपी के सांसद हैं सभी का बोलो कि उन्होंने क्या किया काम, तो मोदी जी ने किया। लेकिन फंस गए बीच में, बोले तो बोले क्या। लेकिन ये तमाम बातें जब हरलाल सारण बोलकर जाते हैं तो लेकिन राहुल कसवा अपनी सभाओं में हरलाल सारण को लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो भले ही कुछ भी बोलकर जाएं, उनकी बातों का जवाब देकर जाएं। राहुल कसवा तो कहते हैं कि चूरू में काका कौन है, काको आपनो काम काट दियो। वो कई भाषाओं में बोलते हैं कि काका ने अपना काम कर दिया, काका ने टिकट कटवा दी, काका सामने आ जाओ। पहले वो सामंतवादी को लेकर बोलते हैं। जब राजेंद्र राठौड़ सामंतवादी की परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि सामंतवादी का मतलब क्या है, तब इस शब्द को तो छोड़ दिया जाता है, उसके बाद नए नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया अपना इतिहास बताते हैं अपनी सभाओं में, कैसे वो खिलाड़ी बने, किस परिवार से आते हैं, नरेंद्र मोदी का 370 धारा हटने का, तमाम बातों को लेकर कहते हैं, किसानों की बात करते हैं। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच में मेरा एक सवाल आता है कि चूरू के अंदर मंडी है,
कृषि मंडी है या चूरू पूरे जिले में किसानों को अपनी फसल के दाम कितने एमएसपी पर मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। भले ही सरकार कांग्रेस की भी रही है, भले ही सरकार बीजेपी की भी रही है, नेता दोनों पार्टी के जीते हैं। मूंग, मोठ, बाजरा, गंवार, उनके एमएसपी पर कितनी फसलें बिकती हैं और मार्केट के अंदर एमएसपी वाला भाव किसानों को कितना मिलता है, जब किसानों की बात हो ही रही है। चूरू की सर्वे की रिपोर्ट वो भी लाइए, एक बार सर्वे करवाइए कि चूरू के जो किसान हैं, जो अपना अनाज उगाते हैं, वो खेती से कितना प्रॉफिट लेकर आते हैं। तब इन चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नेताओं का सच सामने आएगा। चूरू वो रेगिस्तान के अंदर आता है जहां पर किसान अपनी जेब से जब टोटल निकालता है, इनपुट और आउटपुट, जितना खर्चा कितना कमाया, नुकसान में जाता है। कई बार तो बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, सिंचाई का पानी नहीं है, नुकसान में रहता है, उसकी आमदनी वो कर्जे में डूब रहा है। कितना फसल का उचित दाम मिलता है, ये चूरू की जनता को पूछना चाहिए कि हमारी फसलें एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदी जाती, कितनी खरीदी जाती है और क्यों नहीं खरीदी जाती। कई बार तो टोकन कटने जाते हैं तो बोलते हैं कि फुल हो गया, टोकन ही नहीं कटता। लेकिन मार्केट में किस औने पौने भाव में बेचना पड़ता है, ये चूरू की जनता भली भांति जानती है। किसानों की जो बात करते हैं, ये भी बोला जाता है, मैं चूरू की जनता में जब मैं जनता के बीच में जब चर्चा चल रही थी, तब कांग्रेस के समर्थक लोग कहते हैं कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि को लेकर भाजपा के द्वारा बोला जाता है। ये कहते हैं कि एक राजनेता के अपने चोले पजामे कुर्ते की कीमत नहीं देते हैं किसान को पूरे साल की। ये पेट्रोल का भाव और ये ट्रैक्टर की जुताई का भाव, 5 बीघा जुताई और बीज का सामान नहीं आता, एक फसल का आता क्या है, कितना खर्चा लगता है, जिस पर ढोल पीटा जाता है। लेकिन ये कुछ न कुछ गरीब किसानों को राहत मिलती है, जिस प्रकार से भाजपा। लेकिन सवाल ये पार्टियां दोनों तरफ के समर्थक अपने अपने सवाल पूछते हैं, लेकिन एमएसपी पर फसल कितनी मिलती है और मार्केट में क्या भाव है, और चूरू को आखिरकार सिंचाई का पानी पूरे चूरू को क्यों नहीं मिल रहा। आज सरकारें कांग्रेस और भाजपा की बहुत रही, ये चूरू की जनता को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। खैर, इस बात को अलग छोड़कर चलते हैं कि अपन चर्चा करते हैं कि लाल सारण अपने चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि मुझे सभी कौमों के वोट मिले, मेरे समाज के 45,000 ही वोट थे। जाट समाज के लिए राहुल कसवा ने क्या किया है, वो सवाल पूछते हैं। तो कई गांवों का क्या विकास किया उन्होंने, ये पूछते हैं, कई बात करते हैं। लेकिन इसी बीच में राहुल कसवा चूरू के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हैं, उस चूरू के पंखा रोड पर जो पानी भरता है बारिश के अंदर, काफी ज्यादा आवागमन रुक जाता है, उसकी चर्चा करते हैं कि वो रोड बनाई उसका क्या है। वैसे बात करें तो चूरू के जो पुलिया है वो किसके शासन में निर्माण हुआ, जो जयपुर चूरू को और जाने वाले, उस पुलिया की क्या स्थिति है, बसें कहां से होकर जाती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं उस वजह से। उस मोड़ पर जब वो रामसरा रोड से होकर निकलते हैं, उस पुलिया की क्या स्थिति है, किसके शासन में बना था। चूरू की गलियों को देखोगे तो कई जगह पानी ठहरा हुआ मिलेगा। शासन किसका रहा, एक बार हाजी मकबूल मंडेरिया भी चूरू के विधायक रहे, विधायक वो रहे, लेकिन सरकार कांग्रेस का भी रहा। लेकिन राहुल कसवा एक सवाल पूछ ही लेते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के देवेंद्र झाझड़िया और भाजपा के नेता कई आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार से पेपर लीक हुए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा गंभीर है कि आखिरकार चूरू की जनता किधर वोट देगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव बड़ा ऐतिहासिक बनता हुआ जा रहा है। आज राजेंद्र राठौड़ अपनी सभा में बोलते हैं कि फूल छाप कांग्रेस। आखिरकार ये फूल छाप कांग्रेस किसको बोला जाता है। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि राम सिंह कसवा जो लगभग 186 इतने लगभग वोटों से चुनाव जीते थे अपना एक बार लोकसभा का, वो कैसे जीते थे। कई चुनावों को लेकर चर्चा करते हैं वो। राजेंद्र राठौड़ पिछले एक विधानसभा तारानगर विधानसभा चुनाव होने के बाद एक चर्चा बनती है, जब तारानगर के कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है। सोशल मीडिया पर उस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी चर्चा होती है कि एक जाट समाज के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी के द्वारा
नेताओं के द्वारा उसका खंडन किया गया कि ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर तारानगर के अंदर राजेंद्र राठौड़ बोले कि ये तो चुनाव आयोग में कंप्लेन की गई, उसके बाद से चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत उनके ट्रांसफर हुए हैं। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो तो तारानगर की जनता ही जाने, वो कर्मचारी ही जाने कि उनके चुनाव आयोग में शिकायत हुई या नहीं। अक्सर वैसे बताऊं, यदि किसी कर्मचारी की चुनाव आयोग में शिकायत होती है तो उसको नोटिस तामील किया जाता है, कारण पूछा जाता है उसने जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो चुनाव जो आचार संहिता का उल्लंघन किया या नहीं किया, क्या किस बात का किया, उसको जवाब मांगा जाता है। उसके बाद उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन ये तो तारानगर विधानसभा चुनाव के बहुत दिनों बाद हुआ। अब लेकिन ये तो वो सच्चाई चुनाव आयोग जाने, ये नेता जाने कि किस वजह से हुआ। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने खंडन किया। राजेंद्र राठौड़ हरलाल सारण को लेकर, चुनाव को लेकर बोलते हैं। सबसे बड़ी बात बोलते हैं, जब इस बार का चूरू विधानसभा चुनाव हो रहा था, जब हरलाल सारण और रफीक मंडेलिया के बीच चुनाव था, तब उस समय चुनावी राजनीति में गलियारों में चर्चा थी कि यदि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार जाएंगे तो हरलाल सारण अपनी विधानसभा सीट छोड़ देंगे और वो राजेंद्र राठौड़ को यहां से चुनाव लड़ाएंगे। उस समय भी चर्चा चल रही थी। लेकिन वो राजनीति के अंदर चुनाव के समय ना जाने कितने एजेंडे चलते हैं, कितनी अफवाहें चलती हैं। लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हरलाल सारण चुनाव जीतने के बाद बोले कि आप हार गए, मैं विधानसभा कैसे जाऊं, और सीट छोड़ने को कहा कि आप। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैं ये कलंक नहीं ले सकता, क्योंकि राजनीति के लोग ये कहते हैं कि यदि हरलाल सारण अपनी विधानसभा सीट छोड़ देता और राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव लड़ते तो ना जाने कितने वोटों से हार भी हो सकती थी। सरकार भाजपा की थी, क्योंकि बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता चूरू के अंदर। क्योंकि जब चुनाव की बात आती है तो हरलाल सारण के 2008-9 का जो विधानसभा चुनाव था उसकी चर्चा होती है कि वो हारे क्यों थे, आखिर वो कौन से गांव थे जहां से हरलाल सारण को वोट नहीं मिले। उस कलंक को धोने के लिए, जो उस आरोप को धोने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने अपने 2024 के विधानसभा चुनाव में हरलाल सारण के जिताने के लिए ताकत लगाई और वहां गांव से वोट दिलवाए जिनको लेकर आरोप लगे थे। और आज अपने राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर विधानसभा में हरलाल सारण के चुनाव प्रचार को लेकर किस प्रकार से साथ दिया, उसको लेकर मुखर होकर बोले, ये तो चूरू की जनता भली भांति जानती है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जो जाति पाति का आरोप लगाते हैं वो कोई मेरे ऊपर लगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसी कोई राजनीति नहीं करी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं कि जो मेरे समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुझे सामंतवाद बोल रहे हैं, वो अपनी वोट की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये गलत राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कई है। चूरू का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव बड़ा दिलचस्प बनता हुआ जा रहा है। सबसे यदि आज चुनाव में चर्चा है तो चूरू लोकसभा चुनाव की है। जैसे जैसे 19 अप्रैल आ रही है वैसे वैसे चुनाव बड़ा गर्मजोशी के साथ बढ़। यदि आप चुनाव की गणित समझेंगे तो कौन नेता क्या बोल रहा है, चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे अभी राजेंद्र राठौड़ आज मुखर होकर बोले हैं, आने वाले दिनों में देखना ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा बनने की पूरी कोशिश की जाएगी राहुल कसवा के द्वारा कि ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा बने। और यदि ये बनता है तो बड़ा मुकाबला होगा, बड़ा देखने लायक होगा, दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया भी एक किसान से आते हैं, कई सवाल उठते हैं कि वो क्या जाट नहीं है, क्या वो किसान के बेटे नहीं है। लेकिन जो राहुल कसवा के समर्थक कहते हैं कि टिकट को लेकर कि क्या वो एक आदमी टिकट कटाएगा,
मैंने तमाम नेताओं के जो सभा में बोल रहे हैं, आज राजेंद्र राठौड़ का वीडियो भी डाला। जातिगत समीकरण को लेकर मैंने वीडियो बनाए हैं। आने वाले समय में अब पता चलेगा चुनाव का कि चुनाव किस साइड जा रहा है, जनता का मूड क्या बन रहा है। 26 तारीख को और 27 तारीख को नामांकन भरा जाएगा। 26 को देवेंद्र झाझड़िया का और 27 को राहुल कसवा का। उसके बाद चुनाव असली रंग में आएगा कि चुनाव दोनों के द्वारा ताकतें दिखाई जाएंगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन बड़े नेता देवेंद्र झाझड़िया के रैली करने आता है, सभा में आता है भाजपा का, तो कांग्रेस की तरफ से कौन आता है, कौन फटकारे लगाता है और क्या क्या होता है। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। जब गांव के अंदर निकलते हैं, चूरू के अंदर जब भी मोर बोलता है तो गांव के लोग बड़े उत्साहित होते हैं और ये चर्चा का बनता है कि मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है। पता नहीं तारानगर विधानसभा चुनाव से ये नारा निकला था कि मोरिया बुला देंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जब राहुल कसवा जब सभा में भाषण देते हैं तो वहां से बैठी नीचे जनता बोलती है कि इस बार मोरिया बुला देंगे। ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है। देखते हैं कि आखिरकार मोरिया बोलेगा या नहीं बोलेगा, चूरू में मोरिया पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा। अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ आएगी कि क्या चुनाव निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। कई सीटों को लेकर के आंकलन लगाया जा रहा है, जातिगत समीकरण क्या बनती है। राजगढ़ के अंदर बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे और जीते हुए विधायक न्यांगली का भी फोटो सामने आता है। नेताओं का कोई मंच नहीं होता है, क्योंकि वो जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो एक साथ कांग्रेस या भाजपा किसी भी पार्टी के वो नेता उस कार्यक्रम में आते हैं। यही तो राजनीति है, यही भाईचारा प्रेम है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या चूरू लोकसभा चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है। जिसने अपने पिछले सालों में किए हुए कामों को लेकर विकास के काम पर हो रहा है कि जब से भाजपा का शासन रहा है चूरू में तब से क्या क्या काम हुआ है। भले ही विधानसभा हो चाहे भले ही लोकसभा हो या बाद में चुनाव, ऐसे ही जनता की सिंपैथी के बेसिस पर होता है। चूरू की चुनावी समीकरण कुछ अलग ही प्रकार के हैं। चूरू के चुनाव को समझना बड़ा मुश्किल है। आखिरी दांव पेच तक चुनाव की समीकरण बदल सकती हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है और अब और अच्छे तरीके से चूरू लोकसभा चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। जब चूरू के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होता है तब राजेंद्र राठौड़ आगे नहीं आते हैं, लेकिन इसी बीच सतीश पूनिया आते हैं। वहां उनको आगे किया जाता है ताकि क्या पता कुछ चुनावी समीकरण बने।